वो अल्लामा इकबाल जिसके इल्म की गहराई का अंदाजा आज तक कोई नहीं करता है। और आप जब उन्हें उर्दू का शायर समझते हैं ना, उन्होंने उर्दू से ज्यादा फारसी शायरी की जी। और मैं आपको बताऊं, हकीकत यह है मुर्शिदे बरहक को गवाह बनाकर ये वादा करें कि 40 दिन तक कोई नमाज कदा नहीं। 10 लोग खड़े हो गए फटाफट हाथ उठा के, तब मैं तकरीर करूंगा, नहीं करूंगा। गिन लीजिए सुभान अल्लाह। 10 से ज्यादा हो गए क्या? ये करामत है मकसद मिल्लत की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिससे मकसूद पाक, फजाने मखदूम सन्ना। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी होगी। वक्त इधर उधर हो जाए कोई परेशानी नहीं, इसलिए कि आप उसके मानने वाले हैं जो वक्त को भी खींच लेता है, जो वक्त को भी बदल देता है। कसेरा मुयस्सर नशुल की सआदत, कसेरा मुयस्सर नशुल की सआदत, बेकाबा विलादत बेमशीद शहादत। हम उसके मानने वाले हैं, हम उसके चाहने वाले हैं। मन कुंतु मौला फहादा अली मौला। अल्लाह मैंने अच्छा, मेरी जो भी गुफ्तगू होगी ना, पहले मैं बता दूं, वो रिसर्च होगी, वो जायजा होगी, तस्वीर होगी, इधर उधर की कोई बात नहीं। सिर्फ हालात हाजरा पर बात करूंगा और फिक्री हालात में अपने कौल का, अपने फिक्र का, अपने नजरिए का जिम्मेदार होगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। अगर किसी को मेरी किसी भी बात से एतराज होगा, डाउट होगा, तो अकेले आके पूरी तरह से डिस्कस कर सकता है। इसलिए ये दरियाए फरो रस्तम की बायानश नमी की 10 लोगों से ज्यादा ने वादा किया कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे ना, तर्क नहीं करेंगे। 10 लोग सरदार सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर खड़े हो जाए और कह दें कि हम 40 दिन तक कुरान मुकद्दस की तिलावत करेंगे, तर्क नहीं करेंगे। फटाफट खड़े हो जाए, टाइम नहीं है मेरे पास, 30 मिनट में मुझे सारा काम करना है। 10 लोग खड़े हो जाए। अरे पीछे वाले में क्या आवाज नहीं जा रही क्या आपके पास? माइक से ज्यादा मैं बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब रोज कुरान पढ़ेंगे, तर्क नहीं करेंगे। और जो नहीं पढ़ना जानते उनके लिए भी एक नुस्खा है। कितने लोग नहीं पढ़ना जानते थे? हाथ उठाओ। कोई शर्म की बात नहीं है, अल्लाह नियतों को देखता है। नहीं जानते पढ़ना चाहते हो, कुरान का सवाब लेना चाहते हो, तो सुनो, वजू बनाकर 24 घंटे में किसी भी वक्त, मैं पाबंद नहीं करूंगा कि नहीं फजर के बाद, 24 घंटे में किसी वक्त जब वक्त मिल जाए वजू बनाकर कुरान लेकर बैठ जाना। इसलिए कि कुरान वाहिद किताब है दुनिया की जिसका चूमना भी सवाब है, जिसे छूना भी सवाब है, जिसे सीने से लगाना भी सवाब है, जिसे सर पर रखना भी सवाब है, और जिसे पढ़ना भी सवाब है। वजू बनाकर कुरान लेके बैठ जाना, सीने से लगाना, आंखों से लगाना, खोल कर रखना, उंगली रखकर कहना सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह। इतना कह सकते हो? हाथ उठा दो भाई, इस्लाह हो रही है माशरे की। अब ये इसको इस्लाह नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, पलट पलट देना। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, पलट देना। मैं इस मकसूद पाक कॉन्फ्रेंस में इस बात की जमानत देता हूं कि अगर तुमने अल्लाह की जात पर यकीन करके कुरान के औरात की ज़ियारत की और अपनी उंगलियों पर रखकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहे, अगर तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन बरोज़े महशर वही कुरान तुम्हारी शिफाअत करती तुम्हारी शिफाअत हो जाएगी।
सिर्फ इस अमल की दुनिया पर। इसलिए अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। दिखाती अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल बहुत जरूरी है। मैंने एक आयत पढ़ी, तुम मोमिन, और तुम ही गालिब हो गए अगर मोमिन कामिल बन जाओ। सिर्फ जगदीशपुर पालनपुर का मसला नहीं है। याद हज़रत अल्लामा सैयद सलमान अशरफ साहब ने इस्लाह माशरा की कोशिश की। पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन इस्लाम नहीं हो रही और ना होगी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हर इंसान की उंगली दूसरे के ऊपर होती है। हर इंसान वो दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है और कह रहा है हु आर यू। उसे पूछना होगा हु आई एम, तब जाके इस्लाह होगा। हाँ, मदरसा खानकाहों के खिलाफ, खानकाहें मदरसों के खिलाफ, उलमा पीरों के खिलाफ, पीर उलमा के खिलाफ, इमाम मुक्तदी के खिलाफ, मुक्तदी इमाम के खिलाफ। असातिज़ा पीछे बैठ रहे हैं, उनके शागिर्द आगे। कोई तरतीब नहीं, कोई नज़्म नहीं, कोई नस्ब नहीं, कुछ भी नहीं। पूरी तरह से दावे के साथ कह रहा हूं, उम्मते मुस्लिमा डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आप समझ के आ रहे हैं? मैं यूनिवर्सिटी में रहता हूं, LU में रहता हूं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 4 साल रहा। मैंने जितनी करीब से देखा है अपनी कौम को, अब दुआ के अलावा कोई चारा। रो रो के दुआ करिए आप कि अल्लाह इस कौम को बचा ले। अजाब नाजिल हो रहा है, होता रहेगा जब तक हर वक्त इस्लाम की जिम्मेदारी खुद में नहीं लेगा। ये सिर्फ हज़रत सैयद सलमान अशरफ साहब ने आपको बुला के एक जहन देने का काम किया है, लेकिन इस्लाम आप करेंगे। मैं निचोड़ बयान करूंगा, इस्लाम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, समाज क्यों बिगड़ता जा रहा है, कौम क्यों तबाही के बहाने पर है। उसकी वजह यह है, यहाँ पर बैठा हुआ हर मर्द, खवातीन, बूढ़े, बच्चों को नहीं, बच्चे क्या है, वो क्या है, हर मर्द औरत यहाँ पर बैठा हुआ, कहीं पर बैठा हुआ, कहीं भी हो, अपनी जिम्मेदारियों के तहत वो गैर जिम्मेदार होता है और कोई इफ्फत नहीं कर सकता इन बातों में। हर आदमी अपने फराइज से गाफिल है। आपने तकरीर को इस्लाह समझ लिया है, आपने कॉन्फ्रेंस को इस्लाह समझ लिया है, आपने इस्लाह किसको समझा, इस्लाह कैसे होगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में मत। सबको उठना होगा, सबको शरीक होना होगा, सबको कदम बढ़ाना होगा और ये तुम हटा दो, गलतफहमियां खत्म कर दो, दिमाग में जो वायरस, जो गंदगी बैठ चुकी है निकाल दो। बहुत पीछे हो, कुछ भी नहीं हुआ। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करो, हिंदुस्तान का मुसलमान कुछ भी नहीं है। आप जाइए और मुसलमानों को देखिए क्या जिंदगी जीते हैं, कितनी खूबसूरत जिंदगी जीते हैं, सिर्फ इसलिए जो मुतहिद है पहला से। और हम क्या हैं, मुंतशिर हैं। हमने वो रवायतें, वो रस्म, वो रिवाज शुरू किया है जिसकी पूरी तारीख में कहीं सबूत।
बात का सबूत नहीं, उसे मुसलमानों ने और मुसलमानों ने जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, उन्होंने उन रवायतों को, उन रस्मों को शुरू किया। आप क्या समझ रहे हैं आप कामयाब हो जाएंगे? आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए हकीकत खुराफात में जो गई, ये उम्मत रवायात में। आप रवायात में बहते हुए चले जाए, नई नई रवायतें, नई नई चीजें। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाह मुआशरा ऐसा लफ्ज़ है तो अपने अंदर बहुत सारी उसात को समेटे हुए सही मानों में कौन से पहलू की इस्लाह करूं? हर पहलू मुतासिर है। बात खत्म कर रहा हूं। एक जहन देने की कोशिश की थी। हर पहलू मुसलमानों का मुतासिर है। एक दो जख्म नहीं, जिसमें है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से? ये हालत है मुसलमानों की। हमने उलमा इकराम ने समझा कि नहीं, बस इन्हीं को समझा दो इस्लाह हो जाए। उलमा को कौन समझा? उनकी तरबियत कौन करे? आप तो छोटा सा एग्जाम्पल, हम कितने रहते, आप बैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो ना, और आदमी का अकाउंट होता है, चीजें रिसर्च है, तफसीलाती मुताला में पेश कर रहा हूँ। बैंक में आप जाते हैं, देखते हैं कि वहां एक मैनेजर होता है हर ब्रांच का। हर ब्रांच के मैनेजर के ऊपर भी एक मैनेजर होता है, इसके अंदर में 10-20 ब्रांचें होती हैं। फिर वो भी किसी के अंदर में होता है, उसके जैसे 10 लोग होते हैं, ठीक है। फिर वो भी किसी के अंदर में होता है जिसके अंदर 100 लोग होते हैं। हर हफ्ते मीटिंग होती है, हर हफ्ते। हमारे यहाँ का फ्री स्टाइल लाइफ लोग जी रहे हैं, सिर्फ जबान के मुसलमान, बातों के मुसलमान, चौराहे पर बैठकर, गोमती पर बैठकर, चाय की दुकान पर बैठकर अल्लामा फहामा बने बैठे हुए हैं, कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ फितना और फसाद फैला रहे हैं समाज में, गंदगी फैला रहे हैं लोग। कोई सिस्टम नहीं, कोई निजाम नहीं हमारे पास। ये देख रहे ना, दर्द बना हुआ है, बोलूंगा तो कलेजा फट जाएगा। शर्म की बात है, इतने शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। हम इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, फिफ्थ में आने के बाद बच्चा इंग्लिश में बात, फिफ्थ तक आने में बच्चा इंग्लिश में बात करता है। हमारे यहाँ 9 साल आलिम का कोर्स पढ़ाया जाता है, ना हमें अरबी लिखना आता है, बोलना। ये किसकी कमी? जिंदगियां बर्बाद हो गई, उम्र खत्म हो गई, वक्त जाया हो गया, हमने पाया कुछ नहीं, कमा दिया सब कुछ, और अब हम आए हैं बहुत दर्द है। दिन खत्म हो जाएगा, बातें नहीं खत्म होंगी। क्या सिस्टम है हमारे पास? मैं एक कम्युनिटी को देखा है, नाम नहीं लूंगा, मैं हर कम्युनिटी से मिलता हूं और सिर्फ रिसर्च के नजरिए से मिलता हूं। जायजा लेना है मुझे ताकि अपने कौम के लिए काम कर सकूं, और कर रहा हूं 80 सालों में। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा तीर मार दिया, अल्लाह ने मुझे इस लायक, अल्लाह ने मुझसे वो खिदमत की। 80 साल हो गए थे। 1937 में कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अरबिक और पर्शियन का सिलेबस कवर है, रोना आता है, तकरीर करने इन्होंने बुलाया है, ज्यादा बोलूंगा रो लूंगा।
1937 में अरबिक, पर्शियन, उर्दू को यूपीपीएससी और यूपीएससी में शामिल किया गया था, लेकिन 2016 में निकाल क्यों निकाला? अपने आप को अरबी अदब का अल्लामा, फारसी का स्कॉलर बताने वाले सिलेबस नहीं दे पाए, सिलेबस नहीं दे पाए, निसाब नहीं दे पाए, किताब नहीं दे पाए। तुम कौन को क्या बचाओगे? तुम्हारे पास न निसाब है, न निजाम है, कुछ भी नहीं है, कौन क्या बचेगा? हवाओं निकाल दिया गया और ये कह के निकाला गया, सुनो, तालीम 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 करते हो, तालीम होती क्या है उसको जानो। जब निकाला गया लोगों ने आवाज उठाई, क्यों निकाल रहे हैं आप? कहा कि 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से हम ये देख रहे हैं कि हर सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, अरबी फारसी में कोई करता ही नहीं, कोई करता ही नहीं। हम रखें क्यों? करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उसके एग्जाम कराने में, और माफी चाहते हुए मदारिस अरबिया को जिम्मेदार ठहराऊंगा, अरबी और फारसी की अहमियत को कम करने उसकी भी वजह बता रहा हूँ, माफी चाहते हुए उसकी वजह बता रहा हूँ। हमारे यहाँ गुलिस्ता बोस्ता तक पढ़ा के खत्म कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। आओ यूनिवर्सिटी में तुम्हें दिखाता हूँ सूफिया की किताबें, कश्फुल महजूब वहां पढ़ाई जाती है, मलफूज़ात महबूबे इलाही वहां पढ़ाई जाती है, लताइफ़ अशरफी वहां पढ़ाई जाती है, कीमियाए सआदत वहां पढ़ाई जाती है, मसनवी रूमी वहां पढ़ाई जाती है। सारी सूफिया औलिया बुजुर्गों की किताबें यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही है और आपने मदरसों में पढ़ाना बंद कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूँ यही वजह है कि तालीम से बढ़कर खत्म हो गई तालीम से। अगर इल्म का फायदा लेना है तो पहले बुजुर्गों की तालीम को अपने दिल में लगाओ, सूफिया की तालीम को अपने दिल में डालो, फिर देखो तुम्हें इल्म की बरकत कैसे मिलती है, तुम्हारा दिल कैसे रोशन होता है, तुम्हारा कल्ब कैसे रोशन होता है। तो पहले 80 सालों में किसी ने सिलेबस बनाकर नहीं दिया था। अल्लाह ने मुझ नालायक को ये तौफीक बख्शी कि मैंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में नेट और जारे और यूपीपीएससी का सिलेबस बनाकर दिया है, जो 1-2 पार्ट में और 400 सफ़े में